मित्रों, पप्पू यादव जैसा नेता इसी भेष में 22 अप्रैल 2025 को अगर पहलगाम में मौजूद होता तो सोचिए उसके साथ क्या होता। पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, इस्लामिक आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा, उस चीज़ का डेमो कोई विपक्षी सांसद गोल टोपी पहन करके सांसद परिसर में नहीं दिखाया। तमाम विपक्षी नेता उस घटना का निंदा तक नहीं किया। कोई भी विपक्षी नेता गोल टोपी लगा करके संसद परिसर में बैठ करके पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी घटनाओं का निंदा नहीं किया। उसका भी डेमो दिखाना चाहिए था ना, किस तरीके से गोल टोपी पहनकर हिंदू का धर्म पूछा गया और कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। लेकिन उस घटना के बारे में कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन जरा सोचिए, पप्पू यादव जैसा नेता जिसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है, ऐसा नेता भगवा चोला ओढ़ करके संतों को बदनाम करता है, धर्म का अपमान करता है। अयोध्या में हुए चोरी की घटना को लेकर के संसद परिसर में जिस तरीके से ये दोनों पप्पू मिलकर के ड्रामा करता है, ये दोनों पप्पू के ऊपर में काशी में संतों के तहरीर के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हिंदू रक्षा दल के तरफ से ऐलान किया गया है कि पप्पू यादव के गर्दन काटने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जरा सोचिए मेरे भाई, ये दोनों पप्पू मिल करके किस तरीके से धर्म का मजाक बनाता है। अयोध्या में जिस किसी ने भी अयोध्या में चोरी की घटना को अंजाम दिया, प्रभु श्री राम के मंदिर में जिस पापियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, उसके साथ जो होना है वो हो रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए मेरे भाई, सालार मसूद के दरगाह में भी करोड़ों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। सालार मसूद का एक दरगाह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से भी चंदा की चोरी की गई, करोड़ों रुपए का गबन किया गया। लेकिन कोई भी विपक्षी नेता को अगर हिम्मत है तो गोल टोपी पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके उस घटना का भी डेमो दिखा दे। संसद परिसर में छोड़िए, कहीं बाहर ही वो अपने घर पे भी 2-4 लोग बैठ करके गोल टोपी लगा करके उस घटना का थोड़ा डेमो करके दिखा दे, तब हम समझ जाएंगे भैया ये लोग दोगले नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए ये कितना बड़ा दोगला है। ये लोग दोगला है, ये लोग दोगला किस्म का राजनीति करता है। अयोध्या में हुए राम मंदिर में चोरी की घटना को संसद परिसर में भगवा चोला ओढ़ करके पप्पू यादव जैसा हिस्ट्री सीटर नेता, जिसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है, वो नेता किस तरीके से भगवा का अपमान करता है, साधु संतों का अपमान करता है, धर्म को बदनाम करता है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मारा, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। उस घटना को लेकर कोई भी विपक्षी सांसद डेमो नहीं दिखाता है। पप्पू यादव जैसे नेता को उस घटना को लेकर भी डेमो दिखाना चाहिए था। पप्पू यादव जैसा नेता अगर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ऊपर में कोई डेमो दिखाता तो भैया समझ में आता। लेकिन जरा सोचिए ये लोग किस तरीके से पूरे प्री प्लान के साथ में भगवा का अपमान करता है, संतों का अपमान किया जाता है, धर्म को बदनाम करने की कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है, ये पप्पू यादव जैसा नेता खूब समझता है। और दोनों पप्पू मिल करके किस तरीके से धर्म का मजाक बनाया संसद परिसर में, पूरे देश ने देखा। वैसे काशी में संतों के तहरीर पे दोनों पप्पू के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अयोध्या का जो सांसद है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और हिंदू रक्षा दल के तरफ से कहा गया है कि पप्पू यादव का जो गर्दन काट करके लाएगा उसको 51 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के? अपनी राय जरूर लिखिएगा। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा पप्पू यादव से कि अगर पप्पू यादव जी आप अगर 22 अप्रैल 2025 को अगर इसी वस्त्र में पहलगाम में मौजूद होते तो सोचिए आपके साथ क्या होता।